जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या फिर पास हो फर्क नहीं पड़ता, अनमोल रिश्तों का तो एहसास ही काफी है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर धनु राशि वाले ही जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा धनु राशि के जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य सभी नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले ग्रहों के राजा हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, सूर्य को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नवग्रहों में हम भली भांति जानते हैं कि सूर्य देव के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सूर्य का प्रभाव अपने जीवन पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं दिन रात के माध्यम से। देखिए कि जो दिन और रात होती है वह कहीं ना कहीं सूर्य देव के कारण होती है। और ये बिल्कुल इसके साथ ही प्रमाणित है कि जो मौसम परिवर्तन हो रहा है यह भी सूर्य की स्थिति के आधार पर ही होता है। जब सूर्यदेव धरती के नजदीक आ जाते हैं, धरातल पर एकदम गर्मी का माहौल चलता है, अत्यधिक प्रकाश और अत्यधिक दिन बड़े होने लगते हैं, पूरे गर्मी का माहौल छा जाता है। सूर्य जैसे ही धरती से दूर गए, पृथ्वी का एनवायरमेंट मौसम परिवर्तित हुआ और ठंड आ गई या बरसात होने लगी। जो भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह के कारण होता है। और इसके साथ ही साथ दिन रात के माध्यम से आप सूर्यदेव के प्रभाव को आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, सूर्य ऊर्जा के स्रोत होने के कारण इस धरती पर कोई भी चीज गति कर रही है, कोई भी चीज चल रही है, उसको ऊर्जा सूर्य भगवान से मिलती है। कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब प्राणी, ये संपूर्ण जीव जगत कहीं ना कहीं सूर्यदेव के ही कारण इस धरती पर जीवन संभव है और सूर्यदेव के कारण ही सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व है। नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले सूर्य पुरुष स्वभाव के एक उग्र ग्रह हैं और यह जीवन के मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यह नेतृत्व करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी किसी भी मुश्किल दौर में कोई इंसान है, यदि सूर्य का प्रभाव उसके जीवन में शुभ है तो उसके अंदर हर मुश्किल से मुश्किल क्षमता से निकलने का साहस होगा। हर मुश्किल सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से वो इंसान संभाल सकता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं वो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, जैसे करियर में सफलता, आर्थिक जीवन में अच्छा धन लाभ, खुशहाल रिश्ता, इसके साथ ही पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, सरकारी क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता देखने को मिलती है, सरकारी जॉब मिलने की संभावना बनी रहती है और इसके साथ ही मान सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्यदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से व्यापक और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह धनु संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने के लिए होती है। यानी किसी भी राशि में सूर्य का गोचर 1 महीने के लिए होगा। तो इस धनु संक्रांति की जो समयावधि होगी 15 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक का समय रहने वाला है। इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए चर्चा करते हैं।
तो धनु राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि आपके लगन भाव में ही सूर्य गोचर कर रहे हैं, आपके प्रथम भाव घर में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज जो है आपके 9वें भाव के यानी आपके भाग्य भाव के पिता भाव के स्वामी हैं और जो कि आपके लगन भाव में प्रथम घर में आपके गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके स्वभाव का आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। तो प्रथम घर में इस गोचर के दौरान किस प्रकार का परिणाम देंगे? देखिए धनु राशि वाले जातकों इस गोचर के फलस्वरूप आपके जीवन में सकारात्मक और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। धनु राशि वाले जातकों की रुचि आध्यात्मिक कार्यों की ओर होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही आपकी धार्मिक यात्रा के विशेष योग बन रहे हैं। इस समय अवधि में किसी पुण्य तीर्थ स्थल का आपको जरूर दर्शन करने को मिलेगा, आपकी यात्रा होगी, धार्मिक यात्राएं, जिससे आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपके जीवन में खुशियों की भी वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। करियर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो हम आपको बता दें कदम कदम पर इस गोचर के बाद, ये जो सूर्य का गोचर आपके लगन भाव में हो रहा है, इस गोचर के दरमियान आप देखेंगे कि कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य में अगर रुकावट चल रही थी वो आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा है। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा कि आपके कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको बस ये था कि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और समय का साथ, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, दोस्तों घबराइए नहीं, अब वो समय आ गया है। अब आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां जरूर बनने वाली हैं। निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप हर एक क्षेत्र में उन्नति और तरक्की प्राप्त करेंगे। अब इसमें कर्म आपके होंगे, आपने कैसा प्रयास किया है, कितनी कोशिश करी है, उस हिसाब से आपको बेहतर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, धनु राशि के जातक हैं, इस गोचर के दरमियान आपके नौकरी की तलाश पूरी होने की अच्छी संभावना नजर आ रही है। आप अपने सहकर्मियों को पछाड़ते हुए आगे निकलेंगे, मान सम्मान और प्रसिद्धि पाने में सक्षम होंगे। जी हां, जो आपके विरोधी जो थे, आपके कड़े टक्कर आपको दे रहे थे, आपके कार्य में रुकावट और बाधा बन रहे थे, तो जैसे वही कहते हैं ना कि आगे आगे सारे विरोधी जन आपके दौड़ रहे हैं, पीछे आप सिंघम की स्टाइल में आकर उछाल मारकर, छलांग मारकर जो है तो आप सामने वाले को, अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ेंगे और आप आगे निकलेंगे। इस प्रकार के आपके नौकरी के क्षेत्र में बूस्टअप देखने को मिल रहा है। इस गोचर के दौरान इस प्रकार की कुछ सकारात्मक और बेहतर स्थिति बन रही है कि आप अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। आप जो है तो लोगों से हटकर, आप ये भी देखिएगा, लोगों से हटकर आपके कुछ अलग काम होंगे। बहुत सारे कार्यों में धनु राशि वाले जातकों को रुकावट भी देखने को मिल रही थी। देखिए धनु राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, अगर हम बात करें, आपके अंदर ये गुण देखने को मिलते हैं। आप जो है अपनी बातें, आप अपने भाव विचार जल्दी से किसी के सामने नहीं रखते। आप क्या चाहते हैं सबको जानने के बाद फिर आप अपनी बात रखते हैं। और यह भी बात क्लियर है कि जो धनु राशि वाले व्यक्ति कुछ बोलेंगे, जो भी आपकी राय होगी, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस जिस भी क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, उस क्षेत्र की सबसे बेहतर क्या हो सकता है, इस हिसाब से आपकी बात होती है, जो कि बहुत सकारात्मक है, बहुत शानदार है। ये चीजें देखने को कई बार मिलती हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और है, लोग ऐसा कहते हैं कि धनु राशि वाले जो लोग हैं वो थोड़ा शाही अंदाज के होते हैं, ज्यादा ही किसी के बात में ना आना या किसी के बहकावे में ना आना, इस प्रकार का आपका अंदाज होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा किसी को मुंह आप नहीं लगाना चाहते, कोई अगर बहुत बात कर रहा है आपको पसंद नहीं, अगर अच्छी बात है, बेहतर बात है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा मतलब कोई अगर 3-5 कर रहा है तो उसमें आपको यह लगता है कि यह बात ना ही करे, दूर ही रहे, तो यह ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार की आपके अंदर की भावना होती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आंतरिक घमंडी होते हैं धनु राशि के लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका एक सही अंदाज है, अब लोग उसे ना समझ पाए तो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज देखने को मिलता है कि आप जो भी हैं, आप अंदर अंदर से गरिमावान अपने आप को महसूस करेंगे। धनु राशि का अगर कोई भी आदमी होगा, आप जो भी हैं वो आप दूसरों को, या दिखावे वाली जो बात होती है ये धनु राशि के अंदर नहीं होती। दिखावा करना आपको पसंद नहीं है, जो भी है आप अंदर से हैं, अंदर से आपको फीलिंग आती रहेगी आप हैं, लेकिन उसे शो ऑफ नहीं करना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक सकारात्मक गुण है।
किसी व्यक्ति के लिए। इसमें लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, लोग इसको घमंड या आदि आदि कहते हैं, तो वो लोगों की बात है, उनको आपको हटाना होगा। लेकिन कुछ इस प्रकार के स्वभाव में धनु राशि के लोग होते हैं। और यहां पर देखने को यह मिलेगा कि आप अपने सीक्रेसी के साथ, यानी साइलेंटली, मतलब गुप्त रूप से अपने योजनाओं पर काम करते 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 धीरे धीरे आप आगे निकलेंगे, और जब आप आगे निकल जाएंगे तब लोग देखकर आपको बहुत चक्का होंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बन रही है, और हम आप निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, जो लोगों ने उम्मीद नहीं करी है उस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में, करियर के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बहुत बेहतर स्थिति भगवान सूर्यदेव के कारण आपके जीवन में बनेगी। इस गोचर के दरमियान यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जो धनु संक्रांति हो रही है, आपकी राशि में धनु संक्रांति का मतलब सूर्य का गोचर आपकी राशि में, धनु राशि में, तो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको इधर उधर जो है आना जाना पड़ सकता है, नए संपर्क बनाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, नई बिजनेस मीटिंग आपकी होंगी, नई चीजों को सीखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कि कोई सेमिनार अटेंड करने का, कोई नॉलेजेबल चीज को, कोई स्किल सीखने के लिए आपको जाना पड़े, और ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इससे आपके बिजनेस और व्यापार में बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाने में आप निश्चित रूप से सक्षम होंगे। देखिए, लालच में ना पड़े, और ज्यादातर ये देखने को मिल जाता है कि जैसे अगर काम थोड़ा ठीक चलने लगता है, बिजनेस और व्यापार मान लीजिए अच्छा चलने लगा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा। देखिए, लालच के चक्कर में पड़कर आप अपने ग्राहक को, आप अपने कस्टमर को असंतुष्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, लालच में धैर्य के साथ काम करना है। हाँ, अब व्यापार कर रहे हैं तो अपने लाभ का ध्यान जरूर रखिए। लाभ और लालच में अंतर होता है। आप अपने फायदे का ध्यान रखिए, लेकिन लालच में पड़कर फायदे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। मतलब आपके कस्टमर के साथ तालमेल भी अच्छे रहें और आपका काम भी चलता रहे, आपको फायदा भी हो, इस प्रकार का ध्यान रखना, क्योंकि बिजनेस आदमी इसीलिए करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्य में रुकावट भी डालने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से वो असफल होंगे, लेकिन यहां पर है कि थोड़ी परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। ख्याल रखेंगे, ध्यानपूर्वक आपको, मतलब थोड़ा चौकन्ना और सावधान रहने की सलाह बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आपको दी जाती है। इसके साथ हम ये बात करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन यानी धन की स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किस्मत का साथ मिलेगा। पिछले समयावधि में आर्थिक तंगी और कुछ आपने समस्याएं देखी। जैसा कि हमने कहा कि स्वभाव ही आपका ऐसा होता है, किसी से आप कहते नहीं। आपके पास धन की कमी भी है, धनु राशि का अगर कोई आदमी होगा तो चूंकि आपको यह लगता है कि मांगेंगे नहीं देगा तो फिर क्या होगा, बेइज्जती आपको बर्दाश्त होगी नहीं, तो इसलिए आप कहना ही पसंद नहीं। अरे कहो ही मत, अपने पास जो है उसी में खुश रहो, उसी को बेहतर तरीके से मैनेज करो, ये आपका स्वभाव होता है और ये बड़ी अच्छी बात भी है। तो जिसके कारण पिछले समयावधि में आपको कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हम आपको बता दें, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत की बदौलत ही अब आपको धन कमाने का अच्छा खासा अवसर प्राप्त होगा। धन कमाने में आप सक्षम होंगे, साथ ही साथ धन की बचत करने का भी आप जो है तो लाभ ले सकेंगे। बचत में भी आपको काफी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो बेहतर शुभ रहेगा। और इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन, आपके जो निजी संबंध हैं, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, रिश्तों में हम बात करें तो सूर्य गोचर के दौरान आपके रिश्तों को तालमेल बिठाने में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। एक दूसरे के साथ जो है आप प्रेम और स्नेह पूर्वक वार्तालाप कर पाने में सफल होंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपका बेहतर खुशहाल रहने की संभावना नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद चल रही थी या किसी एक व्यक्ति की वजह से घर में तनातनी का माहौल था, अब थोड़ा रिश्ते में मिठास बनेगी। एक दूसरे के साथ तालमेल करने का मतलब जो है अच्छा अवसर प्राप्त होगा। देखिए, क्या है कि जहां चार बर्तन हैं वहां पर शोर भी जरूर होगा, माने जहां चार लोग हैं वहां पर थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी। इस बात को आपको समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को गांठ बात कर चलिए, रिश्ते में जो है तो, और अगर आप पुरुष हैं, खास तौर पर यदि आप पुरुष हैं, तो अगर आप अपने घर के मुखिया हैं तब तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर चार लोग हैं भाई, थोड़ी बहुत खटपीट होती रहेगी, थोड़ी बहुत नोक-झोंक, वाद विवाद हो सकता है, मौखिक वार्तालाप हो सकता है और उसमें कुछ कटु अपशब्द भी कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से तय है, क्योंकि जब क्रोध आ जाए, गुस्से में आदमी जब बोल रहा होता है, क्या बोलेगा ये बिल्कुल समझ नहीं आता उसको। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत नोक-झोंक को आप बिल्कुल अवॉइड कर दें।
अच्छा, यदि आप महिला भी हैं, चूंकि हमने पुरुष को कहा है, तो अब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष इस बात का ध्यान, महिलाएं भी इस बात का ध्यान रखें, घर में नोकझोंक की स्थिति ना बने, आप तालमेल बिठाकर चलो, आप बढ़िया सबको समझ के, तो इससे क्या परिवार बंधा रहेगा और इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां भी देखने को मिलेंगी। हम आपको बता दें, आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिएगा, 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है और आप अकेले हो खाने के लिए, एक कमरे में बंद करके आप खा रहे हो, खाओगे बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी, अब बहुत टेस्टी भी, आप खाओगे, मजा भी आएगा आपको। लेकिन हम आपको बता दें कि आप कुछ नहीं, लिट्टी चोखा बना लो और पूरे परिवार के साथ खाओ। उस लिट्टी चोखे का और 56 प्रकार का जो खाना आपने अकेले खाया है, उससे ज्यादा बेहतर स्वाद आपको लिट्टी चोखा खाने वाला, क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करके एंजॉय करके खा रहे हो। कहने का मतलब यह है कि अगर सबके साथ मिलजुल कर आप रहेंगे, परिवार में जो है, आप अकेले रहो, जिंदगी वीरान सी लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर कर सकूं, किसी से अपनी सफलता बताऊं, किसी के साथ सेलिब्रेट करूं, क्या करूं, कुछ भी, अकेले में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए मिलजुल कर रहें, संयुक्त परिवार, सबके साथ तालमेल अच्छा रखें, प्रेम और स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें, तो यह काफी ज्यादा अच्छा होगा। कई बार घर परिवार में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर यह लगता है कि नहीं, हम अकेले रहेंगे तो ज्यादा सुकून में रहेंगे, लेकिन अकेले रहने के बाद पता चलता है कि परिवार की कीमत क्या होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने रिश्ते में तालमेल बिठाकर चलिए, बेहतर है। वैसे ग्रहों का प्रभाव आपके लिए शुभ है, पारिवारिक सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे तब जाकर और भी ज्यादा उसमें, जैसे कहते हैं, खुशियों में 4 चांद लग गए। जब देखिए क्या, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप अगर हमसे प्यार ना करें तो उसका फिर महत्व ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही परिवार में क्या है कि परिवार वाले आपका सपोर्ट करें, आप ना करें तो महत्व खत्म हो जाएगा उस सपोर्ट का। जब पूरा परिवार मिलकर आप भी साथ में सहयोग करें तो यह बेहतर स्थिति का काम करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे जाने वाला है। सेहत के मामले में अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य के हिसाब से इस गोचर के दौरान उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी आपको। आपके अंदर निडरता और प्रसन्नता भी रहेगी। देखिए, पिछले समय अवधि में देखने को यह मिल रहा था कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिली थी, हर बात को लेकर डर। जैसे अगर आप वाहन आदि चला रहे हैं तो दुर्घटना वाली भरी चीजें मन में आ रही थी, बार बार नकारात्मक ख्याल आ रहे, कहीं कुछ हो ना जाए। और चूंकि मन ही नेगेटिव चल रहा था, कार्य में भी कई बार ऐसा था कि आप किसी काम को जा रहे हैं, पहले ही नकारात्मक विचार आ गए, पहले ही आपने नकारात्मक सोच लिया और नकारात्मक घटनाएं हो जाती थी। बाद में पछताने के अलावा अरे पैसे भी गए, समय भी गया और कुछ काम भी नहीं बना, ऐसी स्थितियां बन रही थी, जिसके कारण पिछले समय अवधि में आपने लो कॉन्फिडेंस जैसी चीजों को आपने सामना किया। लेकिन अब स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी, आपके मन में प्रसन्नता और निडरता का भाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, सेहत के मामले में बेहतर सुधार हो रहा है। किसी भी प्रकार की अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, चिकित्सीय परामर्श से जो भी दवाइयां आप लेते हैं उनको आप लेते रहिए, नियमित परहेज जिन चीजों से करना है उसको जरूर करिएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं अब आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ धनु राशि वाले जात को, यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्राह्मणों को बुला के उनको बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक घर में जो है प्रेम स्नेह से भोजन कराएं। और इस बात का अपने मन में बिल्कुल भी ख्याल ना रखें कि इस भोजन, ये हम उपाय कर रहे हैं और इससे हमें कुछ लाभ होगा, ये मन में ना रखें। श्रद्धा पूर्वक खिलाएं, जो भी आपका दान पुण्य करना है आप करिए, मन में कोई भी लाभ की भावना ना हो। क्योंकि देखिए क्या है, उपाय तभी कारगर होते हैं जब आपका स्वभाव, आपके विचार बच्चों जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस में कि हम मान लीजिए, व्यापार किससे कहते हैं, हमने आपको पैसे दिए, आपने हमें सामान दे दिया, इसको व्यापार कहते हैं। और जब हम भगवान के सामने कोई उपाय कर रहे हैं तो उसमें व्यापार नहीं करना कि मतलब हम ये उपाय करने को हमको ये लाभ है, ऐसी कोई कल्पना नहीं। बच्चे जैसा एकदम साफ स्वच्छ मन, सच्चे भाव से ये सब उपाय करते रहिए, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ माता पिता का, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी बातों को सुनिए और अनुसरण कीजिए, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे अगर आप शहरों में रह रहे हैं, आपकी जो जिंदगी है थोड़ा अलग चल रही है, घर परिवार में गांव वाले लोग आपको, मतलब जो आपके घर परिवार में माता पिता हैं वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना ज्यादा सक्षम नहीं कि आपको सही गाइडेंस और वर्तमान की समयावधि के हिसाब से आपको जानकारी दे सकें। फिर भी आप उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि उनकी बातों में आपके लिए सिर्फ भलाई ही होगी। माता पिता कभी बुरे के लिए तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए आपको कुछ गाइडेंस देंगे। तो माता पिता का आशीर्वाद और उनकी सलाह आप जरूर माने, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ धनु राशि वाले जातकों को मैं अब आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से
जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि जल्द ही साल 2025 का भी राशिफल चैनल में आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।